हरिओम। जीभ वैसे तो हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, स्वाद चखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दांत साफ करने के लिए भी जीभ का इस्तेमाल करते हैं। पशु अपने बदन के जख्म साफ करने के लिए भी जीभ का इस्तेमाल करते हैं, जीभ से साफ करते हैं। साथ ही उनकी सलाइवरी ग्लैंड, जो सलाइवा बहता है जानवरों का, उससे उनका जख्म साफ होता है। आज भी गांव में हम देखें तो जख्म होने पर छोटे बच्चे तुरंत थूक लगाते हैं। हम में से कई जनों ने किया होगा, बराबर। ऐसी ये जीभ 32 नातों के बीच होने वाली ये जीभ, ये हमें सबसे पहला मोहित करने वाला मोह होता है मानव को। जो विभिन्न मोह होते हैं उनमें से पहला मोह हमें होता है जीभ के मार्ग से, स्वाद से। देखिए, 1 साल का बालक भी पसंदीदा पदार्थ तुरंत लेता है, नापसंद पदार्थ थूक देता है। हम देखते हैं उन्हें बाकी कुछ भी नहीं समझता, पर जीभ का स्वाद जानते हैं। बहुत छोटे बच्चे को जो 1.5 महीने का है, उसे आप दूध के बजाय थोड़ा कड़वा पदार्थ दें, नहीं लेते। यानी उस दौर में भी उसे जीभ की संवेदना होती ही है। उसे हम चुटकी ले तो उस बच्चे को दुखता ही है, यानी उसे पेन, वेदना या संवेदना है, उसे आंखों से दिखाई देता है। 10 दिन का बालक 12 दिन का बालक होता है, दादी दादा आते हैं, मेरी ओर देख रहा है। हाँ, वास्तव में उसे 1.5 फीट की दूरी का कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो ये जो जीभ है, इस जीभ से हमें पहली बार मोह हुआ होता है। पसंद और नापसंद, इसके बारे में पहली संवेदना मानव को होती है। उसकी अबोध अवस्था में भी अपने आप वो जीभ के द्वारा। और यही जीभ मनुष्य का घात करती है। आज हम कहते हैं ना जंक फूड, हम उस फूड को कहते हैं जंक फूड, पर वही खाते रहते हैं। मैं तो आजकल देखता हूं सारे घरों में शनिवार रविवार को बाहर ही खाने का प्रोग्राम होता है। फिर भी हफ्ते में 3-4 दिन ब्रेड लाकर, कोई भी सब्जी लाकर, रेडी मसाले लाकर डालते हैं किसी तरह। काम आपको बहुत है इसलिए नहीं हो पाया और बाहर से मंगाकर खा लिया तो ठीक है। टांगे पसारे बैठोगे आराम से तो यह अयोग्य है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात मानव के लिए उसका आहार यही है। यहां आहार में भी मैं पंच विषयों के आहार नहीं कह रहा हूं। मैं कानों से सुनता हूं वो भी मेरा आहार ही है, मैं नाक से सांस लेता हूं वो भी मेरा आहार ही है, आंखों से जो देखता हूं वो भी मेरा आहार ही है। यानी जिसे हम रेगुलर अर्थ से आहार कहते हैं, उस आहार के बारे में मुझे आज पहले बोलना है। यानी जो हम अन्न खाते हैं वो अन्न, क्योंकि इस अन्न से ही प्राणों की वृद्धि होती है। छांदोग्य उपनिषद चीख कर हमें बताता है, मन अन्नमयः, मन अन्न से ही बनता है। और फिर अन्न से बने हुए मन पर बुद्धि संस्कार करती है। यानी बुद्धि मन नहीं बनाती, संस्कार मन नहीं बनाते। तो मन कौन बनाता है? अन्न बनाता है, मन अन्नमयः। और फिर उस अन्न से तैयार किए हुए मन पर बुद्धि से संस्कार करने होते हैं। ऐसे हमारा मन ही शरीर और प्राण। देखिए, मानव के लिए करीबी बातें कौन सी है? तो मानव का खुद का शरीर जो हमें दिखता है, मन जो हमें दिखता नहीं पर समझ में आता है थोड़ा सा ही सही, और प्राण, इसका तो हमें सदैव एहसास है ही। प्राण है इसलिए मन है, प्राण है इसलिए शरीर है, वरना कोई अर्थ ही नहीं। यानी प्राण, मन और शरीर, ये तीनों मानवों की समझने की कक्षा में होने वाली बातें हैं। देखिए, बुद्धि भी मानव की समझने की कक्षा में होगी ऐसा नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत होती है। पर इसके परे हम उसे प्रज्ञा कहते हैं, आत्मा कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। वे हमारी पहुंच के भीतर की बातें नहीं होती है। हमें बापू बताते हैं, ग्रंथ कहते हैं, हमारे यहां से अंदर जाकर वहां से बाहर निकलती है। मगर हमें प्रत्येक को महसूस होने वाली, समझ में आने वाली, सीधी, बिल्कुल अनपढ़ मानव से लेकर पढ़े लिखे तक, आस्तिक से लेकर नास्तिक तक शरीर है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। मन है, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। और प्राण है ही, इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। या प्राण गए, इस पर भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता। बाद में प्राण बचते हैं या नहीं, लिंग देह बनता है या नहीं, इस पर विवाद हो सकता है। पर जो एक मनुष्य मुझे जिंदा हलचल करता हुआ दिखाई देता है, इसमें प्राण है, यानी उसमें मन है और उसे शरीर है। ये हमें 3 बातें तो प्रूव करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये 3 बातें यानी मानव के लिए सबसे निकटतम बातें हैं। और इन 3 बातों को बल जिससे मिलता है, इन 3 बातों की वृद्धि, बढ़त जिससे होती है,
वो बात है अन्न। और इसीलिए रामदास जी ने स्पष्ट शब्दों में हमें बताया, अन्न है पूर्ण ब्रह्म। रामदास जी ये दृष्टा हैं, स्पष्ट रूप से बताया अन्न है पूर्ण ब्रह्म। पर शरीर मेरा अधिक स्वस्थ करना है, अच्छा करना है या बिगाड़ना है, तो उसके लिए अन्न ही कारण है। मुझे मेरा मन सुधारना हो तब भी मुझे उसके लिए अन्न की आवश्यकता है। मन बदलने के लिए भी अन्न का ही उपयोग किया जाता है, आयुर्वेद ने हमें सुस्पष्ट रूप से बताया है। और प्राणों के लिए तो अन्न की आवश्यकता है ही। यानी यहां हमें 3 बातों के लिए अन्न की आवश्यकता है। वो जो अन्न है जो हमारा, वो हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। सांस अपने आप ही लेते हैं हम। प्राणों के लिए सांस आवश्यक है और जल और अन्न आवश्यक है। पानी हमें मिल सकता है, अब तक पानी बेचा नहीं जाता बड़े पैमाने पर, ठीक है, पर अन्न है वो हमें विविध प्रकार के हैं। सांस एक ही प्रकार की है कि जो है वो हमें लेनी पड़ती है। पानी अलग अलग प्रकार का नहीं है, मैक्सिमम खारा पानी या मीठा पानी, गंदा पानी, स्वच्छ पानी, मगर पानी तो पानी ही है, उसकी केमिस्ट्री एक ही है। हम जो सांस अंदर लेते हैं उसकी केमिस्ट्री पृथ्वी के वातावरण में एक ही है। ऑक्सीजन का प्रमाण 21%, नाइट्रोजन का प्रमाण इतना, उसका प्रमाण इतना, खत्म। यानी हमें सांस और पानी इनकी केमिस्ट्री चूज करने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। पर अन्न यदि हम देखें, एक तरफ आलू जैसा स्टार्च वाला पदार्थ, शक्कर जैसा केवल शुगर यानी ग्लूकोज या फ्रक्टोज आदि जैसे पदार्थ, दूसरी तरफ प्रोटीन्स है यानी प्रोभूजिन है, वहीं किसी तरफ फैट्स है। यानी घी हम लेते हैं तो घी में केवल चर्बी है, दूसरा कुछ भी नहीं। तेल में केवल चर्बी है, अन्य कुछ भी नहीं है, वो भी भिन्न भिन्न है। इतना ही नहीं तो ये जो ग्लूकोज है, हम शुगर कहते हैं, वो शुगर भी भिन्न भिन्न है। ग्लूकोज भिन्न है, फ्रक्टोज भिन्न है, माल्टोज भिन्न है। हम जिसे शराब कहते हैं अल्कोहल, वो अल्कोहल भी एक प्रकार की शुगर ही है। प्रोटीन्स भी फिर बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। प्रोटीन्स में अनेक अमाइनो एसिड्स हैं। चर्बी भी भिन्न प्रकार की है। हम देखते हैं, डॉक्टर टेस्ट करने कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है नहीं बढ़ा है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा है या नहीं बढ़ा है, लिपोप्रोटीन्स बढ़े या नहीं बढ़े। यानी चर्बी भी भिन्न भिन्न प्रकार की है। यानी मूलभूत घटक इतने भिन्न भिन्न प्रकार के हैं अन्न में। यानी अन्न हम जो खाते हैं वो अनेक प्रकार के केमिकल से बना हुआ है। फिर उसमें अलग प्रकार के विटामिन है, अलग प्रकार के ट्रेस एलिमेंट्स है, यानी जिसे हम जिंक कहते हैं, कोबाल्ट कहते हैं, कैल्शियम कहते हैं, सिलेनियम कहते हैं। ये भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक द्रव्य है। और ये इतना सब मिलाकर हमारा अन्न बनता है और उस अन्न का हमारे शरीर पर परिणाम है। और ये सारे द्रव्य हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और वे सारे शरीर में बनते नहीं, बल्कि शरीर में जो घटक द्रव्य बनते हैं वो बनने के लिए कच्चा माल बाहर से ही अंदर आना चाहिए। विटामिन बी ऐसे कुछ विटामिन है। विटामिन बी ये अनेक विटामिन का मिला हुआ समूह है। उनमें से B6 जो है वे यदि कम हो थोड़े प्रमाण में तो हमारे मस्तिष्क की इरिटेबिलिटी बढ़ती है, हमारा चिड़चिड़ापन बढ़ता है, हमें डिप्रेशन हो सकता है। तो सेलेनियम जैसा द्रव्य है वो बिल्कुल माइक्रोग्राम में शरीर में आवश्यक होता है, पर वो मनुष्य को न हो तो डिप्रेशन हो सकता है। यानी हम समझ पाएंगे कि संतुलित और चौकोर आहार की हमें कितनी आवश्यकता है। पर जिसकी हमें सबसे आवश्यकता है उसी का विचार हम कभी भी नहीं करते। हम खाने के लिए जीते हैं, ये एक हमारी परिस्थिति होती है। खाने के लिए जीते, फिर सचमुच मानव जान लगा देता है खाने के लिए। ये मुझे चाहिए, वो चाहिए। शरीर के लिए जो अयोग्य है वो हमें अधिक पसंद होता है हमेशा। डायबिटीज वाले मनुष्य को शुगर मत खाना कहने पर उसका मन मीठा खाने की ओर ही बढ़ता है। फैट्स बढ़ गए हैं, फैटी पदार्थ मत खाना कहने पर उसे फैट रूपी पदार्थों की अधिक चाहत होती है। आप कहेंगे, बापू हम कैसे पहचानेंगे कि शरीर के लिए योग्य क्या अयोग्य क्या है? उसके भी मार्ग हैं। एक महत्वपूर्ण बात की सबसे आयुर्वेद में बार बार कहे गए पदार्थ हैं। धार्मिक ग्रंथों में भी कहा जाता है कि अन्न 3 प्रकार का है, सात्विक है, राजस है और तामस है। सात्विक अन्न से सत्व गुण की वृद्धि होती है, राजस अन्न से राजसी गुणों की वृद्धि होती है, तामस अन्न से तामसी गुणों की वृद्धि होती है, तमोगुण की वृद्धि होती है। और ये 3 गुण प्रत्येक बात में होते ही हैं, क्योंकि विश्व जिस प्रकृति से बनाया गया है उस प्रकृति के 3 मूल गुण हैं और इन 3 गुणों में से ही सारा विश्व उत्पन्न हुआ है। यानी प्रत्येक मनुष्य हो या उसका विचार हो या उसका कोई अजीव पदार्थ हो, उसमें 3 गुण है ही। और जिन्होंने श्रीमद् पुरुषार्थ पढ़ा है, अनेक लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो हम इस श्रीमद् पुरुषार्थ में पढ़ते हैं कि आहार कैसा होता है। इस श्रीमद् पुरुषार्थ में हम पढ़ने की कोशिश करें कि मन कैसे बनता है, और उसके बाद का एक्सप्लेनेशन अगले खंड में आने वाला है। वहां हमें बताया जाएगा कि किस प्रकार का मन किस तरह बनता है और उसमें 4 केंद्र कौन से हैं। उन 4 केंद्रों में से जो चाहिए वो हमारे मन का केंद्र बदलने के लिए हमें कौन सा आहार लेना चाहिए।
कौन सा आहार हमारे लिए आवश्यक है, कौन सा अनावश्यक है, ये सब पता चलेगा। आज मैं यहां बताने बैठा तो हमारे 15 प्रवचन उसी पर होंगे, पर महत्वपूर्ण बात क्या है कि सत्व, रज और तमस ये 3 प्रकार के जो अन्न हैं, श्रीमद् पुरुषार्थ में हमें बताया गया है कि सत्व गुणों की वृद्धि होना आवश्यक है। सत्व गुण की वृद्धि हमारे लिए जिस प्रमाण में होती है, उस प्रमाण में हमें होने वाली सजाएं कम प्रमाण में होती है, हमें होने वाले कष्ट कम प्रमाण में होते हैं, हमें होने वाली बीमारियां जल्द ठीक होती हैं। ये सत्व गुण का महत्व श्रीमद् पुरुषार्थ के पहले खंड में पढ़ते हैं। तो हमारा अन्न कैसे होना चाहिए? तो हमारे मन के, शरीर के और प्राणों के सत्व गुणों की वृद्धि करने वाला हो, सत्व गुण की वृद्धि करने वाला हो। रजोगुण यदि आवश्यक हो तो बढ़ाएंगे, अनावश्यक हो तो कम करने वाला हो, और हमेशा तमोगुणों का नाश करने वाला हो। परंतु हम जो अन्न खाते हैं आजकल, उसमें तमोगुण का ही प्रकार अधिक होता है। किसी भी अन्न में 2 भाग होते हैं, एक क्वांटिटी, एक क्वालिटी। कुछ लोग देखे तो अन्न दिखाई दिया तो कब मैं उस पर टूट पड़ूं, ऐसी उनकी स्थिति होती है। पहले ध्यान में रखना, अन्न हमेशा शांत चित्त से खाना चाहिए। हमारे दादा दादी क्या बताते थे? अन्न सामने आया, थाली परोसी गई है, भरी हुई है, फिर सामने भी आंखें बंद करो, हाथ जोड़ो और अन्न ग्रहण समय पढ़ो। ये नहीं जानते तो भगवान का नाम लो, भगवान से कहो ये थाली प्रभु आपके लिए है, और फिर खाना शुरू करो। क्यों? क्योंकि हमारा मन शांत होता है, शांत होता है। हम जब टूट पड़ते हैं ना अन्न पर, तब हमारे शरीर में अन्न द्रव्य तैयार होते हैं जो हमारे अन्न का विनाश करते हैं। इसके बाद अन्न कैसे खाएं? तो चबा चबा कर खाएं, चबा चबा कर, कम से कम 32 बार। मैं अनेक बार कह चुका हूं, मैंने पहले भी आहार पर संपूर्ण विज्ञान पर प्रवचन के, तब मैंने कहा पर कोई चबा कर खाता नहीं। 10-12 बार जैसे तैसे चबाया, मैक्सिमम 8 बार अन्न का निवाला पेट में जा चुका होता है। पर चबाकर खाने के कारण होता क्या है? तो जहरीले इफेक्ट अन्न के दूर हो जाते हैं, अन्न पचता है अच्छे से। और इतना ही नहीं, बल्कि वजन घटाने के लिए भी अन्न चबाकर खाना आवश्यक है। जो लोग अन्न चबाकर नहीं खाते वे जल्दी मोटे होते हैं, जो अन्न चबा चबा कर खाते हैं वे जल्दी मोटे नहीं होते। ये सरल बात हमें पता होनी चाहिए। इसके बाद क्वांटिटी, पसंदीदा व्यंजन ज्यादा खा लिया, और खाओ और खाओ। और फिर अपने यहां कैसा होता है? आग्रह। परंतु मैं देखता हूं कि आग्रह करके अनेक बार अन्न हम व्यर्थ गवाते रहते हैं, और वो अन्न बाहर फेंकते हैं, वो भी चल जाएगा। इतना अन्न हम पेट में डालते रहते हैं, जरूरत से ज्यादा। मैं सच कहता हूं बच्चों, बाहर फेंका हुआ अन्न कम नाश करता है, पेट में जरूरत से ज्यादा डाला हुआ अन्न हमारा अधिक नाश करता है। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें, हमारे शरीर में ना, मस्तिष्क में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी, मुझे इसका हिंदी शब्द नहीं पता, मैं आपको उसका भाषांतर अर्थ समझाने का प्रयत्न करता हूं। न्यूरो यानी ब्रेन से संबंधित कुछ ट्रांसमीटर्स, यानी प्रवाही वाहक, वाहक, संदेश वाहक कहने में हर्ज नहीं। न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी मस्तिष्क के संदेश वाहक। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 हैं, एक है हिस्टामिन और दूसरा है सीरोटोनिन। हिस्टामिन और सीरोटोनिन। ये जो हिस्टामिन है ना, वो हमें उद्यमशील बनाता है। वही सीरोटोनिन जो है ना, वो हमें ताकतवर बनाता है और शांत बनाता है, स्थिरता देता है। पर ये सीरोटोनिन जो है ना, ये हिस्टामिन जो है ना, वे जिन पदार्थ से बनते हैं, जिन अमाइनो एसिड से बनते हैं, हमारे खाने के बाद बात ऐसे है कि हमारा यदि आहार अच्छे से संतुलित, बैलेंस नहीं होगा तो ये सीरोटोनिन नहीं बनता। जितनी मात्रा में बनना चाहिए उतनी मात्रा में वो नहीं बनता, और वो आवश्यक मात्रा में नहीं बना तो हमारा मन चंचल हो जाता है, अस्थिर हो जाता है, हमें डिप्रेशन होता है, हम बोर हो जाते हैं, ये सब होता है। ये क्यों होता है? तो हमारे मस्तिष्क में जो वाहक पदार्थ है उससे सीरोटोनिन ठीक से नहीं बनता। इसलिए सीरोटोनिन के कारण मनुष्य को नींद शांति से आती है। ये सेरोटोनिन हमारा घट जाए तो हमें नींद नहीं आती, मन अस्थिर रहता है, चंचल रहता है, एकाग्र नहीं होता, डिप्रेस रहता है, ये सब होता है। पर ये सेरोटोनिन ठीक से बनने के लिए आवश्यक क्या है? पहली बात है अन्न चबा चबा कर खाना, अन्न शांति से खाना। इतना ही नहीं, बल्कि अन्न में जिसे हम षड्रस कहते हैं, 6 रस, उनमें से मधुर रस और लवण रस और अम्ल रस, इनकी मैक्सिमम मात्रा, और कषाय यानी कसेला, कटु यानी तीखा, और तिक्त यानी कड़वा, संस्कृत में अर्थ भिन्न है। वही कड़वा, तीखा और कसेला, इन पदार्थों का प्रमाण अत्यंत कम होना, अत्यंत कम। कम यानी कितना? तो वराह मिहिर जी ने बताया है कि ये तीनों प्रकार के पदार्थ मिलाकर भोजन में
लगभग 10 से 15%। उस दौर में यह शब्द नहीं था, पर जिस प्रकार से बताया 10-15% तक होगा। बाकी का अन्न, ये मीठा यानी शक्कर मिलाया हुआ नहीं, बल्कि जो तीखा नहीं है, वो जो ज्यादा कड़वा नहीं है, वो ज्यादा खट्टा नहीं है, ऐसा। लवण यानी उचित मात्रा में नमक मिलाया हुआ, और अम्ल यानी थोड़ी सी खटाई होना। ऐसे पदार्थ अधिक प्रमाण में हो, परंतु हम स्वाद के लिए इतने मसाले इस्तेमाल करते हैं कि उसकी सारी न्यूट्रिशियस वैल्यू जीरो। धनिया और खसखस, ये 2 पदार्थ हम मैक्सिमम स्वाद के लिए इस्तेमाल करते हैं। हमें जो फायदा मिलना चाहिए वो हम गवा बैठते हैं। क्यों? जीभ के लिए। मुझे बताइए, भारत में जितने प्रकार की सब्जियों का हम उपयोग करते हैं, उतने प्रकार की सब्जियां बाहर किसी दूसरे देश में इस्तेमाल होती हैं? नहीं। यानी हमारे पास इतना ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, पर वो सब्जियां भी हम इतनी तलते हैं, भूनते हैं, पकाते हैं कि उसमें मौजूद सारी वैल्यू निकल जाती है। मैं आपसे आधा कच्चा खाने के लिए बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। सैलेड के पत्ते खाओ, घास खाओ, ऐसा मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। परंतु हम इन सब की हद करते हैं, तीखेपन की हद करते हैं। तीखा खाने में कोई बुराई नहीं है, पर तीखेपन का जब हम अतिरेक करते हैं तब ध्यान में रखना, अन्न तीखा हम जब खाते हैं ना तो जल्दी आगे बढ़ता है। स्टमक में यानी हमारे जठर में जो अन्न 3.5 से 4.5 घंटे तक रहना चाहिए सही पचन के लिए, वो केवल 2 घंटे में स्टमक एम्प्टी होता है, अधिक तीखा खाने के कारण, और आगे सरकता है। और वो अधपका तीखा जब आते में जाता है तब हमारे आते छिल जाती है। इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, अल्सर, ये सारी व्याधियां हमें होने लगती है। पर हम स्वाद की खातिर ये खाते रहते हैं। स्वाद के खातिर हम चॉकलेट खाते रहते हैं। स्वाद के खातिर हम जल्दबाजी में आइसक्रीम खाते रहते हैं। बापू, आपने कहा अभी मीठा खाना चाहिए, पर मीठे का अति सेवन नहीं। क्योंकि महत्वपूर्ण बात समझनी चाहिए, आयुर्वेद ने हमें मीठा खाने से मना किया, मधुर खाने के लिए कहा है। मधुर यानी ऐसा मीठा कि जिसमें अतिपन नहीं है। कोई भी अतिपन बुरा ही है, कोई भी कषाय अतिपन तमोगुणी ही है। पर हम अपने अन्न में ये पदार्थ, अत्यधिक तले हुए पदार्थ कि जो तमोगुणी है, अत्यधिक तले हुए पदार्थ तमोगुण उत्पन्न करते हैं। रुक्ष पदार्थ जो हैं वे तमोगुण उत्पन्न करते हैं। यानी सारी फलियां जो हैं, एक उड़द को यदि हम एक्सेप्शन माने तो सारी अन्य जो फलियां हैं वे रुक्षत्व लाने वाली हैं। रुक्षत्व ये वात उत्पन्न करता है, यानी हमारे शरीर का बुरा जो गुण है वो बढ़ाता है, पर हम उसका खूब इस्तेमाल करते हैं। और जो अन्य बात है, जो अच्छे पदार्थ है, उनका हम इस्तेमाल कम करते हैं। उड़द का इस्तेमाल हम केवल होटल में बनाई हुई इडली में थोड़ा उड़द होता है, और डोसे के अलावा हम नहीं जानते। तीखा अधिक डालकर सारे पदार्थ का संतुलन हम बिगाड़ देते हैं। और इतना ही नहीं तो आजकल मैं फैड देखता हूं कि भाई ऊब गया हूं, केवल खिचड़ी बनाकर खा लो। ऊब गए हो ना, आज ब्रेड बटर खा लो, आज सैंडविच बनाकर खा लो। भारतीय थाली जो है ना बच्चों, वो संतुलित है। स्कूल में हम चौकोर भोजन नामक बात सीखते थे। आजकल के बच्चों को नहीं सिखाते, मैं स्कूल में सीखा था। चौथी की कक्षा में हमें था चौकोर भोजन यानी क्या। सब्जी, भात, रोटी, कचुम्बर, चटनी, इन सब की आवश्यकता है, और साथ ही फलों की आवश्यकता है। मेरा एक प्रवचन फलों के बारे में हो चुका है। पर हम फल नहीं खाते। फल हमें क्यों खाने चाहिए? कारण ध्यान में रखना, मानव ये ओरिजिनली बंदर है। मानव ये ओरिजिनली बंदर है, इसलिए उसके शरीर के एंजाइम्स, अन्न पचाने वाले एंजाइम्स, ये बेसिकली फल पचाने वाले ही हैं। वे बेचारे अन्य सब कुछ पचाने का काम करते हैं, पर उनकी बेसिक ताकत ये फल पचाने की ही है। और इसीलिए फल हमारे शरीर के लिए सूट होने वाला सबसे श्रेष्ठ अन्न है, दूध से भी अधिक। माँ का दूध जब तक हम पीते हैं तब तक वो पचा ही पाते हैं 1.5 साल तक। उसके बाद के समय में जहां तक बूढ़े होने तक हमको समान रूप से शरीर का सही पोषण करने वाला अन्न मानव के लिए यानी फल, उसका उपयोग हम नहीं करते। लोग क्या कहते हैं, बापू फल बहुत महंगे हैं। अरे सस्ते फल है, वे खाओ ना। पर उसमें भी हमारी सुंदरकांड सहायता करता है। फल कौन से खाने चाहिए? स्पष्ट कहा है, मधुर फल खाओ, कि जो स्वाद में मधुर है वे ही फल खाने हैं। पर फल यानी क्या? तो फल यानी पेड़ का ओज। वनस्पति जो अन्न बनाती है, इस पृथ्वी पर अन्न बनाने वाला एक ही जीव है, वो है वनस्पति। और उस वनस्पति का ओज यानी फल,
वनस्पति का ओज यानी फल, और ये ओज संपूर्ण रूप से मधुर फलों में होता है। जो मधुर स्वाद का फल है उसमें वो पूर्ण रूप से ओज समृद्ध होता है। और मैंने धातुरुत्तमाय नमः ये नाम बताया, उसकी कैसेट मैंने 5-6 बार प्ले करने को कहा था। मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि उत्तम धातु कौन सा है, तो ओज ही उत्कृष्ट धातु है। और ये मैं नहीं कहता, चरक ने, सुश्रुत ने हजारों वर्ष पूर्व बताया हुआ है। हमारे सारे शरीर का, मन का, प्राणों का सामर्थ्य और अच्छा कार्य ओज के कारण ही चलता है। और ये ओज बिना प्रयास के तैयार मिलता है 2 ही मार्गों से, एक पेड़ों के मधुर फलों से और दूसरा परमेश्वर की भक्ति से। ये 2 ही मार्ग ऐसे हैं जो हमें ओज प्रदान करते हैं। ये ओज ही हमारे मन को, प्राणों को और शरीर को सच्चा सुख देता है। और इसीलिए हमें तमोगुणी अन्न टालना चाहिए। और फल सबसे सत्वगुणी अन्न है। मधुर फल सबसे सत्वगुणी अन्न है। इसके जितना सत्वगुणी अन्न एक ही है, वो यानी मां का अपने बच्चे के लिए दूध। यानी मधुर फल की तुलना में केवल मां के दूध से ही हो सकती है। और फिर ये मां का दूध जिन्हें नहीं मिलता, 1.5 साल बाद मां का दूध हमारी सहायता नहीं कर सकता। इसके लिए हमें उतना ही महत्वपूर्ण और सुंदर चीज परमेश्वर ने दी हुई है, और वो है मधुर फल। और ये मधुर फल ही सबसे सत्वगुणी अन्न है। और इसीलिए उपवास करने के लिए हमसे कहा गया, तब हम क्या कहते हैं? फराल करें। फराल शब्द अपभ्रंश है, मूल शब्द है फलाहार। फलाहार का उच्चारण करते करते फराल हो गया। और फराल में फलों का स्थान साबूदाने की खिचड़ी, आलू की सब्जी, राजगीरा की पूरियां और श्रीखंड इसने ले लिया। यानी वो हमारा फराल यानी एकादशी और दुगना क्या 10 गुना खाना हो जाता है। स्वाद के लिए पदार्थ अच्छे होते हैं, मैं भी खाता हूँ बहुत मजे से। महाशिवरात्रि, आषाढ़ी एकादशी के दिन हम केवल साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं क्योंकि मुझे पसंद है इसलिए। पर मैं उपवास करता हूँ इस बात के लिए नहीं खाता, ये अवश्य कहता हूँ आपसे, स्पष्ट रूप से कहता हूँ, मुझे पसंद है इसलिए मैं खाता हूँ। परंतु वास्तव में उपवास की कल्पना जो है वो हमेशा मैं कहता हूँ अलग ही है। कि उपवास यानी परमेश्वर के पास बैठना। हम भौतिक दृष्टि से, आनंद के दृष्टिकोण से उपवास करते समय फलाहार करना होता है। सबसे सत्वगुणी अन्न जो है वो हमें ग्रहण करना होता है उस दिन। पर हम ठीक उसके विपरीत तमोगुण अन्न खाते हैं। साबूदाना जो शीत है, सिंगदाना जो उग्र है, घी जो मंद है, ऐसा अन्न हम हमेशा खाते हैं। आलू जो शीत है और मंद है। यानी हम ठीक सारे वे पदार्थ ऐसे लेते हैं जो हमारे शरीर में जड़त्व लाते हैं। हल्केपन के बदले अधिक ज्यादा जड़त्व जिससे आता है, ऐसे पदार्थ हम उसमें लेते हैं। वो भी क्यों? तो कलयुग के प्रकरण में उपवास में कौन कौन से पदार्थ न खाए इसकी लिस्ट जो है उसमें साबूदाना और आलू के नाम नहीं है इसलिए। पर वो नाम क्यों नहीं है साबूदाना और आलू का? तो जिस दौर में ये ग्रंथ लिखा गया उस दौर में भारत में साबूदाना नहीं था और आलू भी नहीं था। जब नहीं थे वे पदार्थ तो उनका नाम कैसे लिखेंगे मुझे बताइए? संभव ही नहीं है ना। इसलिए हम वे खाते रहते हैं। दिल से खाओ, हर्ज नहीं, पर हमें पता होना चाहिए। तो बताने का मुद्दा यह है कि फलाहार ये सात्विक है, सत्वगुण की वृद्धि करता है। भक्ति सत्वगुण की वृद्धि करती है। और फिर जो हम अन्न खाते हैं, वो अन्न खाते समय यदि हमने भक्ति की तो हमारा अन्न भी सत्वगुणी होगा। देखिए रामदास जी ने श्लोक कितना सुंदर लिखा है। वदनी कवळ घेता नाम घ्या श्री हरि से। आगे क्या? सहज हवन होते नाम घेता फुकाचे। जीवन करी जीवित्वा अन्न हे पूर्ण ब्रह्म। सहज हवन होते जाणीजे यज्ञ कर्म। सहज हवन होता है। इतना कृपालु कोई नहीं रामदास जी जितना मन से कहता हूं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है आपसे कि बच्चों, आपका जो अन्न है वो खाते समय भक्ति से खाओ, प्रेम से खाओ। वो गुणी सत्वगुणी बनता है। तमोगुणी थोड़ा होगा तभी उसका तमोगुण घटेगा, क्योंकि ये भावना महत्वपूर्ण है, ये हमें पता है। पर हम आज टीवी के सामने बैठकर खाते हैं सब जन। टीवी पर मारामारी चल रही होती है, जोरदार फाइट चल रही होती है, किसी का खून, किसी का बलात्कार हो रहा होता है। ये भावनाएं आपके मन में जारी रहते हुए आपके मस्तिष्क में सीरोटोनिन उत्पन्न नहीं हो सकता। भय, क्रोध, एंजाइटी, ये भावनाएं उत्पन्न हो रही हो तब सीरोटोनिन उत्पन्न नहीं होता। मेरे शरीर को, मस्तिष्क को शांति नहीं मिलती, इसलिए मेरा अन्न भी अच्छी तरह से नहीं पचता। फिर हम अपने ऑफिस की खिटखिट घर ले आते हैं। भोजन के समय पति पत्नी में क्या बात होती है? पत्नी कहती है आपकी बहन मुझे ऐसा बोली, आपकी माँ मुझे ऐसा बोली। पति कहता तुम्हारे भाई ने ऐसा किया, तुम्हारी माँ ने ऐसा किया। बच्चों की खिटखिट माँ बाप को भोजन के समय ही बताती है, बाप पत्नी को डांटता है, बच्चों पर चीखता रहता है।
बच्चे आपस में चीखते रहते हैं। कहाँ से सीरोटोनिन उत्पन्न होगा मुझे बताइए? कैसे हमारे देह को सत्वगुणी अन्न प्राप्त होगा, सत्वगुण प्राप्त होगा मुझे बताइए? या फिर हम अखबार पढ़ते हैं। अनेक लोग देखता हूं खाते समय अखबार पढ़ते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम कितनी गलत चीजें करते हैं। सब भोजन करते समय पेपर पढ़ने से क्या मिलता है हमें? उससे तो शांति से दो लोग हो तो एक दूसरे से अच्छी बातें करें, अच्छे विचार करते हुए, भगवान का नाम लेते हुए, भगवान के नाम से शुरुआत कर लो। खाने के बाद फिर से अन्नदाता सुखी भव, सच्चे मन से कहो, भगवान का नाम लो। अन्न सत्वगुणी बनेगा, सत्वगुण की वृद्धि होगी, पर हमारी जीभ वो नहीं मानती। स्त्री पहली बार गर्भवती हुई, स्त्री को फिर ये इच्छा होती है कि मुझे ये खाना है, वो खाना है। फिर उसकी माँ, सास, नानी, पति सारे उसका दुलार करते हैं, और फिर ये हम क्या कहते कि वो बच्चा मांग रहा है। बच्चा कुछ नहीं मांगता, माँ ही मांगती है। जिस बच्चे की जीभ ही नहीं आई उसे स्वाद कहाँ से आएगा मुझे बताइए? और मांग मैक्सिमम कब होती है? पहले 3 महीने में ना। उसे तीव्र इच्छा होती है, उसे उल्टियाँ होती है, ये होता है, वो होता है। और उस काल में बालक को जीभ ही नहीं होती है ना। हमारी एनाटॉमी बताती है, शरीर शास्त्र बताता है, तो फिर बालक कैसे मांगता है? इसका कारण है, शास्त्रीय कारण है, उसका दुलार करना ही चाहिए, क्योंकि उसके शरीर में हार्मोन्स की वजह से, उसकी पिट्यूटरी में, हाइपोथैलेमस में ऐसे कुछ फर्क होते हैं जिस वजह से उसे कुछ स्वादों के लिए अट्रैक्शन होता है, कुछ स्वादों के लिए रिपल्शन होता है। इसलिए कुछ गंध वे सही नहीं सकती। तो जन्म से पहले से ही ये जीभ काम में लग जाती है। जन्म से यानी जीभ के भी जन्म से पहले। बच्चा पेट में जन्मा हुआ पर जीभ नहीं होती, मगर उसके जन्म से पहले वो कार्य करती है। और सारे जग में एक ही वस्तु है और वो है जीभ। बाकी मुझे ऐसी एक भी चीज बताइए कि जो जन्म से पहले से या प्रकट होने से पहले से ही काम शुरू करती है, खुद पर ही नहीं बल्कि दूसरों पर। और यहां ये जीभ देखिए, उस बच्चे की जीभ स्वयं प्रकट होने से पहले ही मां पर अपना वर्चस्व दिखाने लगती है, जो उसे संभालती है। और आगे मानव वही बात दोहराता है। वो ये जीभ जो आदिमाता जगदम्बा है, जो परमात्मा है, उन पर चलाने लगता है। हमारी जीभ ये एकमात्र बात ऐसी है मानव के पास कि जो जन्म से विश्व में, जो प्रकट होने से पहले, जन्म लेने से पहले अपना प्रभाव दिखाती है। सूरज के भी उगने से पहले कोई प्रकाश नहीं होता, बारिश होने से पहले उसका कार्य नहीं होता। ऐसा होता है क्या भाई ऊपर केवल बादल छाए तो नीचे पेड़ उगने लगे? ऐसा कभी होता है क्या? नहीं, पानी को जमीन में जाना पड़ता है। जीभ ये एक ही बात ऐसी है जो बच्चे को नहीं आई है, तब भी वो जीभ माँ की जीभ पर परिणाम करती है। यानी हम जानेंगे कि जीभ को अलग स्थान क्यों दिया, दांतों को नहीं दिया, पर बुधकौशिक ऋषि ने जीभ को अलग स्थान क्यों दिया, एक अलग पद क्यों दिया। और क्या कहते हैं? तो जिह्वाम विद्या निधि पातु, कि ऐसी ये जीभ जो जन्म लेने से पहले ही अपना वर्चस्व जमाने लगती है मानव पर, और मानव के संपूर्ण जीवन भर इस जीभ का ही वर्चस्व होता है, अन्न के लिए भी और बोलने के लिए भी। इस जीभ से हम बोलते हैं, यानी क्या करते हैं? जो दिल में आए सो बोलते हैं, विषय न जाने बगैर भी हम बोलते रहते हैं। सीधी सी बात देखिए, आपकी मौखिक परीक्षा चल रही है, आपको उत्तर देने हैं। उन्होंने पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर आपको नहीं पता, तो जीभ है पर आप बोल पाओगे क्या? और गलत बोलोगे तो क्या होगा परिणाम आप जानते हैं, खत्म। इसी जीभ से मैं लोगों को दुखी करता हूं ना। अब तक कितने लोगों से मैं इस जीभ से जुड़ा और कितनों से नाता तोड़ा, इसका विचार करना चाहिए कि यदि मैंने ये जीभ थोड़ी सी रोकी होती, थोड़ा सब्र किया होता, तो ये मेरा नाता नहीं टूटता। ये विचार हम क्यों नहीं करते? पर हम जीभ से लोगों पर केवल प्रहार करने का काम करते। सच कहता हूं बच्चों, थप्पड़ मारना कभी भी मनुष्य सह भी लेगा, पर जीभ का वार जो होता है ना, वो बहुत बड़ा जख्म कर जाता है। मैंने कहा कि धनुष्य से निकला हुआ बाण और मुंह से निकला हुआ शब्द कभी वापस नहीं लिया जा सकता, कभी लिया नहीं जा सकता, ये समझना चाहिए। और इसीलिए हमें जीभ का उपयोग ठीक से करना सीखना चाहिए, क्योंकि जन्म लेने से पहले ही उसने अपना वर्चस्व जमाया है। ऐसी है ये जीभ, और इसीलिए इसके बारे में हमें बुधकौशिक ऋषि कहते हैं, जिह्वाम विद्या निधि पातु। जीभ का रक्षण कौन से राम जी करें, किस रूप में करें? तो विद्या निधि। विद्या निधि यानी विद्या के सागर, विद्या का खजाना। विद्या यानी कौन सी? देखिए, हमने देखा सरल मौखिक परीक्षा है। यदि ये विद्या मुझे नहीं आती है, मुझे बायोलॉजी की परीक्षा देनी है, मुझे फिजिक्स की परीक्षा देनी है, वो विद्या मैं नहीं जानता, तो मेरी जीभ कुछ नहीं कर पाएगी। यानी मेरी जीभ का रक्षण कौन करता है? तो विद्या ही कर रही है। तो उससे भी सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कौन सी विद्या? तो राम जी की विद्या।
राम जी की विद्या यदि मैं नहीं जानता, राम जी की विद्या यानी क्या? राम जी के पास की विद्या नहीं, राम नाम की विद्या। राम, मैं ब्रह्म विद्या नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मविद्या नहीं कह रहा हूं, मैं आत्मज्ञान नहीं कह रहा हूं। राम नाम की विद्या यदि मैं नहीं जानता तो मेरी जीभ का रक्षण होना कभी भी संभव नहीं है। राम जी यानी मर्यादा पुरुषोत्तम, और ये विद्या राम नाम की विद्या यानी मर्यादा की विद्या, मर्यादा का पालन कर अमर्याद होने की विद्या। वो पहले हमारे जीभ को सिखानी पड़ती है कि जीभ सीमित खाओ और सीमित बोलो, सीमित खाओ और सीमित बोलो, उचित ही खाओ और उचित ही बोलो। जीभ का एक महत्वपूर्ण काम मैंने जानबूझकर नहीं बताया, और वो काम है थूक देना। जीभ न होने वाला कैसे थूक पाएगा, मुझे बताइए? नहीं थूक पाएगा। यानी कोई चीज थूकनी हो तो हमें जीभ की आवश्यकता है। हम कहते हैं ना हिंदी में बोलते समय कि अरे गुस्सा थूक दो, तुम्हारा गुस्सा थूक दो। यानी थूकने की जो क्रिया है हमारी, यानी हमारे शरीर के भीतर का पदार्थ बाहर फेंकने की क्रिया फोर्सफुली, वो काम हमारी जीभ का है। यही मर्यादा है। थूकना क्या और कैसे, थूकना कहाँ है, थूकना कहाँ नहीं, खाना क्या और कब, कहाँ, कितना, बोलना क्या है, कब, कहाँ, कितना और कैसे, ये विद्या हमें सीखनी पड़ती है। और ये जीभ की मर्यादा जो मनुष्य पालन करना सीखता है, खाने की मर्यादा यानी अन्न की मर्यादा और वक्तृत्व यानी बोलने की मर्यादा जो जानता है, वही मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, वही अपने जीवन में सुख शांति प्राप्त कर सकता है। जिसका जीभ पर कंट्रोल नहीं है अपनी, और बोलने पर कंट्रोल नहीं है, अपने खाने पर कंट्रोल नहीं है, वो व्यक्ति जीवन में कभी भी यशस्वी नहीं होता। वो व्यक्ति जीवन में कभी शांति नहीं पा सकता, और वो व्यक्ति दूसरे किसी को भी शांति नहीं दे सकता। हमें अपने जीवन में यदि शांति और संतोष चाहिए तो हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल निर्माण करना चाहिए, यानी जीभ को मर्यादा सिखानी चाहिए। जिसकी जीभ मर्यादा पालन करती है उसने ये राम नाम की विद्या पाई। राम नाम की विद्या, इसका पहला पायदान है जीभ पर नियंत्रण प्राप्त करना। इसलिए हमें बताया जाता है उपवास कीजिए और मौन रखिए। पर मौन का अर्थ हम क्या समझते हैं कि मुंह से नहीं बोलना है। मैंने कुछ लोग देखे हैं कि मौन रखते हैं और स्लेट आदि पर लिख कर देते हैं। ये कोई मौन नहीं है। मौन यानी वास्तव में मुख से कुछ नहीं बोलना, हाथ से लिखकर नहीं देना, इशारों में भी कुछ नहीं कहना, और वास्तव में उससे भी परे मौन यानी मन के द्वारा भी कुछ नहीं बोलना, खुद से भी संवाद न करना, कोई भी विचार न आने देना। मगर वो करना कठिन है, पर कम से कम मुख से कुछ नहीं बोलेंगे, मन से कम विचार करेंगे, इतना तो मैं सोच सकता हूं। और मौन में बहुत बड़ी ताकत है। हम हमेशा एक कहावत कहते हैं, मौनम सर्वार्थ साधनम, पर यह बेईमान लोगों के लिए कहते हैं कि जब उस व्यक्ति को उत्तर नहीं देना होता है तब वो मौन में रहता है। पर नहीं, सचमुच कहता हूं, मौनम सर्वार्थ साधनम, ये सच्ची बात है। मौन में प्रचंड ताकत है बच्चों, मौन में प्रचंड ताकत है। आप कहेंगे बापू हम घर में कोई न हो तो मौन रखेंगे, उसका कोई अर्थ नहीं है। ये मूर्खता है, ये मूर्खता है। मैं पुस्तक पढ़ रहा हूं, वो मौन नहीं है। मैं टीवी देख रहा हूं इसलिए चुप हूं, वो मौन नहीं है। मैं शांत बैठा हूं और मैं कुछ भी बोल नहीं रहा हूं, ये मौन है। पहली पायदान होती है मौन की, नगण्य पायदान होती है पर मौन की पायदान होती है। और मौन में बहुत बड़ी ताकत है। सर्वार्थ साधनम, सर्व अर्थ यानी सभी पुरुषार्थों का साधन मौन है। वाणी का मौन, मन का मौन, कर्मेंद्रियों का मौन। मौन यानी केवल वाणी ही नहीं, मैंने कहा उपवास केवल खाने के अन्न का नहीं बल्कि उपवास सुनने का भी होना चाहिए, आंखों का भी होना चाहिए। वैसे मेरी मौनता प्रत्येक बात की होनी चाहिए। और ये मौन पालन करने में बहुत बड़ी ताकत है, ध्यान में रखे बच्चों। कभी मौन रखकर देखो, कभी मौन रखकर देखो। पर हम अपने जीवन में मौन रखना कभी सीखते नहीं, बल्कि हमेशा लगता है कि नहीं बोला तो मेरा महत्व घट जाएगा। पर उल्टा है बच्चों, जितना आप कम बोलते हो उतना ही आपका महत्व अधिक होता है।
जहाँ बोलना चाहिए वहाँ हम कम बोलते हैं। प्रेम की बातें करनी हो तो हमारे शब्द कम होते हैं। गालियाँ देने की बात हो, झगड़े की बात हो, निंदा करने की बात हो, हमारी जीभ बहुत खुल जाती है। पर किसी की तारीफ करनी है, हमारी जीभ सिमटती है। किसी से प्रेम की बातें करनी हो तो हमारी जीभ सिमटती है। क्यों होता है ऐसा, मुझे बताइए। आखिर जीभ का मधुर स्वाद ही हमें लेना चाहिए। और जीभ से हम मधुर स्वाद कब चख सकते हैं बताइए? जब जीभ मधुर बोलेगी तब। अब लवण रस है, मैंने आपको बताया, वही सही मात्रा में चाहिए। लवण यानी नमकीन, नमकीन यानी भरपूर नमक खाना नहीं, जितना आवश्यक है उतना ही। नमक आवश्यक है इसलिए हम थोड़ा सा ज्यादा डालें तो क्या होता है मुझे बताइए? कोई खा सकता है क्या? नहीं। पर फिर भी उसे 2 नंबर का रस माना गया है। मधुर रस के बाद लवण रस का महत्व आयुर्वेद बताता है हमें, क्योंकि वो अत्यावश्यक है। नमक नहीं होगा खाने में तो क्या हिचक होती है हम जानते हैं। इतना सा चुटकी भर होता है ना नमक बच्चों, चुटकी भर नमक होता है। इतने बड़े बर्तन में सब्जी के आप कितना नमक डालते हैं? एक चुटकी या एक चम्मच भर। इतने बड़े बड़े खाने के पतीले में इतना सा नमक, पर वो न हो तो वो खाना हम खा नहीं सकते। वो नाता उन परमेश्वर का, उस भक्ति का हमारे जीवन में है, ये हमें पता होना चाहिए। कि हम बाकी कितनी भी बातें करें तब भी उन परमेश्वर की भक्ति का मधुर रस, फिर से सुनो, परमेश्वर की भक्ति का मधुर रस और उन परमेश्वर के स्मरण का लवण रस, उनके अर्चन का लवण रस, उनकी पूजा का लवण रस, भक्ति का मधुर रस तो नित्य चाहिए ही। पर जिसे हम कर्मकांड कहते हैं इसलिए लोग धिक्कारते हैं। मैं धिक्कारता नहीं कभी। बच्चे के जन्मदिन पर केक काटते हो ना, वो भी कर्मकांड ही है। तब क्यों करते हो? कर्मकांड नहीं करना है तो। कई लोग कहते हैं हम कर्मकांडी नहीं है तो कर्मकांडों का विरोध करो। बच्चों के जन्मदिन पर केक क्यों काटते हो? मत काटो। राष्ट्र होता है ना, राष्ट्र का भी कर्मकांड है। देखिए, प्रधानमंत्री गुजर जाएं, प्रेसिडेंट गुजर जाएं तो विशिष्ट प्रकार से अंत्येष्टि होनी चाहिए। ये धार्मिक नहीं होगा पर राष्ट्रीय कर्मकांड ही है। उनका मान सम्मान रखने के लिए संविधान ने कुछ कायदे कानून बनाया, उसके अनुसार व्यवस्थित सम्मान से उनकी अंत्येष्टि की जाती है, फिर वो धार्मिक हो या गैर धार्मिक हो। पर वो भी कर्मकांड ही है, यानी कि कर्मकांड हर जगह पर आवश्यक है ही। मिलिट्री का अनुशासन तरीके से चलने वाला संचालन है, उनके लिए आवश्यक कर्मकांड है। यानी कर्मकांड मानवीय जीवन के लिए आवश्यक है ही, केवल उसका अतिरेक नहीं होना चाहिए। पर वो कैसा होना चाहिए? तो नमक की तरह होना चाहिए। ये कर्मकांड न हो तब भी जीवन का कोई मतलब नहीं, और वो अधिक हो जाए तो वो स्वाद बिगड़ जाता है, ये पता होना चाहिए। इसलिए कर्मकांड परमेश्वर के लिए जो हम कर्मकांड करते हैं वो नमक की तरह प्रयुक्त करना चाहिए, जिससे स्वाद आना चाहिए। ज्यादा खारापन बढ़ता है तो स्वाद निकल जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर की भक्ति ये मधुर रस है। वही परमेश्वर की प्राप्ति के लिए जो हम कर्मकांड करते हैं वो नमक की तरह होना चाहिए, सीमित, आवश्यक हो उतना ही। बेवजह उसका कोलाहल बढ़ जाए तो हमारा संपूर्ण स्वाद चला जाएगा। जो मीठा है वो हमेशा हमारे हिस्से में नहीं आएगा, जो तीखा है वो भी हम एंजॉय नहीं कर पाएंगे। कितना भी उत्कृष्ट व्यंजन बना और किसी ने उसने मुट्ठी भर नमक डाल दिया तो क्या होगा मुझे बताइए? और वहीं कितना भी सुंदर व्यंजन बनाया उसमें नमक न हो तो उसमें स्वाद नहीं आएगा। कर्मकांड हमारे आध्यात्मिक जीवन में ऐसा ही होना चाहिए। वो बिल्कुल हम नहीं करेंगे ऐसा कहा जाए तो जीवन नीरस, और हम उसे अतिरिक्त करने की कोशिश करें तो दिन भर हम देखेंगे तो पूजा ही हो रही है। ये भी गलत है। सारा जीवन नमकीन हो जाएगा क्योंकि उसमें आप कर्म नहीं कर पाएंगे। और गीता में जो साक्षात भगवान के मुख से निकली है, उस भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक मनुष्य भी ऐसा नहीं है कि जो कर्म किए बगैर एक क्षण भी रह पाएगा। इसीलिए उन्होंने कर्म का त्याग करो ऐसा कभी भी नहीं कहा है। उन्होंने कहा कर्म के फल का त्याग करो, कर्म के फल की अपेक्षा मत करना। मुझे कई सयाने लोग मिलते हैं, क्या कुछ नहीं, निष्काम कर्मयोग से जग में कुछ नहीं होगा। अरे बल्कि निष्काम कर्मयोग से अच्छी घटनाएं घटती हैं। भगत सिंह जी अपने लिए कोई भी कामना न रखते हुए उन्होंने अपना देह अर्पण किया, कितना बड़ा कार्य कर गए। निष्काम कर्म का आचरण उन्होंने किया इसलिए, यानी निष्काम कर्मयोग से सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा काम करने की यह पता होना चाहिए। वे हमें निष्कर्म करने को नहीं कहते, निष्कर्म होने को नहीं कहते, वे हमें निष्काम कर्मयोगी होने को कहते हैं। तो कर्म किए बगैर हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। हमें कर्म का
त्याग कर नहीं चलेगा। हमारे लिए कर्म का त्याग कर पाना संभव ही नहीं। हमें कर्मफल का त्याग करना चाहिए। यानी क्या? तो हम जो कर्मकांड करते हैं वो हमें यथोचित, व्यवस्थित और सत्वगुण की ओर ले जाने वाला होना चाहिए। वो रजोगुण की और तमोगुण की ओर ले जाने वाला नहीं होना चाहिए। कर्मकांड न करना हमें तमोगुण की ओर ले जाता है। परमेश्वरीय भक्ति में कर्मकांड बिल्कुल भी न करना हमें तमोगुण की ओर ले जाता है। वहीं अधिकाधिक कर्मकांड करना हमारे रजोगुण का प्रक्षोभ करता है, उससे चंचलता बढ़ती है। हम ऐसे कर्मकांड करते हैं, यह कर्मकांड लवण रस के होते हैं, यह हमें पता होना चाहिए। आवश्यक पर सीमित, यथोचित और स्वाद लाने वाले, नीरस करने वाली नहीं। नमस्कार करना एक कर्म है। परमेश्वर की सुंदर पूजा करना भी एक कर्म है, पर उसका अतिरेक टालना चाहिए। अतिरेक से हमारा नुकसान है और न करना तो अधिक नुकसानदेह है, क्योंकि पूरी तरह से तमोगुणी यानी क्रियाशून्य बनता है। इसलिए कर्मकांड करना आवश्यक है, क्योंकि वो नमक है हमारी आध्यात्मिक गृहस्थी में। और हमारे जीवन में भी इस संपूर्ण भक्ति का यह महात्म्य है कि भक्ति मधुर रस देती है और कर्मकांड लवण रस देते हैं। ये दो रस हमारे जीवन में बहुत सुंदर काम कर सकते हैं, पर कभी जब हम उनका उचित इस्तेमाल कर सके तब। यहाँ मधुर रस कितना भी लिया जाए तब भी डायबिटीज होने की संभावना नहीं, पता होना चाहिए। भक्ति हम कितने भी प्रमाण में करते रहें फिर भी वो कभी भी दुखदायी नहीं है, क्योंकि वो सत्वगुणी है पूर्ण रूप से। सत्वगुणी है, कर्मकांड सत्वगुणी नहीं है। कर्मकांड लवण गुणी है, मधुर रस केवल सत्वगुणी है। लवण रस सत्वगुण की ओर ले जाने वाला रजोगुण है। लवण रस में सत्व और रज इन दोनों का मिश्रण है। वही मधुर रस में केवल सत्वगुण है। केवल सत्वगुण की वृद्धि होती है भक्ति में। कर्मकांड अधिक मात्रा में किया जाए तो रजोगुण की वृद्धि होती है, सत्वगुण का लोप होता है। पर कर्मकांड हमें करना चाहिए। खाने के समय पहले हम देखते थे कि लोग चित्राहुति करते थे, पानी उसके इर्द गिर्द घुमाते थे। वो कर्मकांड मत करना, कुछ नहीं बिगड़ेगा। घर में एक ही मनुष्य पूजा करता है, ये कितना योग्य है ये सोचो। हमें ऐसा लगता है बस एक ने सब कुछ किया, पर्याप्त है सारे घर के लिए, पर्याप्त है, इसमें संदेह नहीं। पर अन्य लोग क्या एक साष्टांग नमस्कार नहीं कर सकते ऑफिस जाते समय? कितनी जल्दी होगी? आपको क्या इतना क्षण आपके पास नहीं है? विधिवत पूजा घर में माँ ने, पिताजी ने या दादी ने की, फिर अन्य लोग क्या एक फूल नहीं अर्पण कर सकते? अक्षत नहीं डाल सकते? साष्टांग नमस्कार नहीं कर सकते? अपने इर्द गिर्द प्रदक्षिणा नहीं कर सकते? इतना कर्मकांड हम नहीं कर सकते? मुझे बताइए। नहीं, पूजा हमारी पत्नी करती है ना, ये करते हैं ना पूजा। तो आप क्या करते हो घर में बैठकर? आपके पास बाकी सब कुछ करने के लिए समय है। पुरुष महिलाओं पर हंसते हैं, आप साज श्रृंगार हर रोज करती हैं। पुरुष भी हर रोज दाढ़ी बनाते हैं, घिस कर 20-20 मिनट क्या करते हैं? वो भी ब्यूटिफिकेशन ही है ना उनका। करते ही हो या नहीं? तब पत्नी को क्यों छेड़ते हो? दोनों के पास ये करने के लिए समय भरपूर है, तेल लगाने, सेंट लगाने, सब कुछ करने के लिए समय है। पर भगवान के सामने एक साष्टांग नमस्कार करने के लिए हमारे पास समय नहीं। देर हो गई, अब मैं जाता हूं। एक ने महत्व से अच्छे से पूजा की, मैं मानता हूं, पर अन्य जन कम से कम एक फूल अर्पण करे, टीका लगाए, एक साष्टांग नमस्कार करे, एक घोर कष्टोद्धरण जैसा छोटा सा स्तोत्र पढ़े जिसमें आधा मिनट लगता है। इतना पढ़ने के लिए हमारे पास समय नहीं है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा जीवन नीरस बीत रहा है। अरे नीरस चलेगा ही, उसमें जो नमक डालना चाहिए वो आपने डाला ही नहीं, डाल नहीं रहे हो। और सोचिए, आपके पास माँ का भोजन है, भात है, आपके भोजन का भात है, और उसके भोजन में नमक डाला है और आपके भोजन में नमक नहीं डाला हुआ है। तो माँ को नमक मिला तो आपको मिला क्या? नहीं। माँ ने खाना खाया, आपने खाना खाया क्या? नहीं। माँ ने सांस ली तो आपको सांस मिली क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास आध्यात्म की गलत सोच है। गलत बातों को ही हम अंधश्रद्धा से जकड़ कर रखते हैं, मूर्खों की तरह, हमारी सुविधा की, हमारी फायदे की मानकर। और बापू यहां बैठा है, आपको जो पसंद है वो बताने के लिए नहीं बैठा है, ये पहले ध्यान में रखना। आपको भाए ना भाए, सुनो ना सुनो, आओ मत आओ, मुझे कोई फिक्र नहीं है। 108% में आपको बताता हूं। हमें यह अच्छे से समझ लेना चाहिए कि अध्यात्म वास्तव में क्या है, वो सच क्या है, सत्य क्या है, वो मुझे खुलकर बताना है, जिसके कि कोई गुमराह न हो पाए। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। सच्चा अध्यात्म हमें श्री राम ने, श्री कृष्ण ने बताने की कोशिश की, पर हमने उनकी मूर्तियां बनाकर मंदिरों में रख दिया और केवल अभिषेक करते रहे। उनका एक भी गुण हमने लिया नहीं। हमें पता होना चाहिए कि जिस द्रौपदी की साड़ी को जिन दोनों ने हाथ लगाया, उन्हें कृष्ण ने कभी भी क्षमा नहीं की।
ये हमें पता होना चाहिए, और वे कभी भी नहीं करेंगे। मूर्ख धारणाएं हमें नहीं रखनी चाहिए। द्रौपदी की साड़ी को छूने वाले दुशासन का हाथ उखाड़ दो, ऐसा भीम को अंतिम क्षण में याद श्री कृष्ण ने ही दिलाया। उखाड़ दो वह हाथ जड़ से। और जिस जांग पर इशारा करके दुर्योधन ने कहा था कि इस जांग पर आकर बैठो द्रौपदी से, वो जांग भी तोड़ दो, ऐसा श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया। यह हमें पता होना चाहिए। और श्री कृष्ण हमें गीता द्वारा धर्म समझाते, इसीलिए वो सत्य धर्म है, इसीलिए उन्होंने प्रयुक्त कर दिखाया है। बेहुदा बातों को क्षमा करने वाले हमारे भगवान नहीं है, यह हमें अच्छे से पता होना चाहिए। फिर वो दुर्योधन जैसा सम्राट हो, या दुर्वास जैसा ऋषि हो, या फिर कोई और हो। जिसने गलती की उसे सुधारने का अवसर अवश्य दिया जाता है, पर जिसने गुनाह किया और पाप किया उसके प्रति कोई दया, क्षमा, शांति श्री कृष्ण ने, श्री राम ने कभी भी नहीं की है। यह हमें अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। वो श्री कृष्ण का धर्म नहीं है, वो श्री राम का धर्म नहीं है। दुशासन दुर्योधन की जांघें तोड़ी गई, उनके हाथ उखाड़े गए, यह हमें अच्छे से पता होना चाहिए। आध्यात्म यानी कायरता नहीं है। एक गाल पर मारा तो दूसरा गाल आगे बढ़ाऊंगा, यह आध्यात्म नहीं है। यह हमें अच्छे से पता होना चाहिए। पर यह हम कब समझ पाएंगे? जब हम में सत्वगुण की वृद्धि होगी तभी, क्योंकि सत्वगुण ही पराक्रम देता है। कई लोगों की गलतफहमी होती है कि रजोगुण से पराक्रम होता है। नहीं, रजोगुण से कृति होती है, पर वो कृति हमेशा अस्थिर होती है। वहीं सत्वगुण से पराक्रम की कृति होती है। हम उसे मास्टरली इनएक्टिव कहते हैं, जो जरूरत होने पर ही एक्टिव होती है। मास्टरली इनएक्टिव का अर्थ क्रियाशून्यत्व नहीं। तमोगुण यानी क्रियाशून्यत्व, सत्वगुण यानी जब आवश्यक तब आवश्यकता जितनी ही क्रिया और पूर्ण पराक्रम से भरी हुई क्रिया। यह सत्वगुण हम में बढ़ेगा तभी हम पराक्रमी बनेंगे, यह हमें पता होना चाहिए। और ये सत्वगुण की वृद्धि हम में जो होती है वो भक्ति से होती है और हमारे आहार से होती है। और वो आहार और भक्ति, ये दोनों बातें हमें हमारी जीभ देती है, क्योंकि जब उस नाम का उच्चारण हमारा मन करने लगता है ना बच्चों, उसे बहुत समय लगता है। हम सामान्य लोग हैं। देखिए, पीपा हमें बताता है, पीपा सारी बातें आसान करके बताता है। मुखीचा गजर मनामध्ये जाओ। वो जानता है कि भाई आम लोग हैं, उनका गजर पहले मन का गजर होगा ही नहीं। पहले गजर हमें मुख से करना चाहिए, यानी जीभ से करना चाहिए। और वो जीभ से करते हुए कभी तो मन में जाने दो बच्चों। मुखीचा गजर मनामध्ये जाओ। और इस जीभ से पहले वो गजर करना पड़ता है, वो नाम जपना पड़ता है। फिर जीभ में उस जीभ को आदत पड़ जाए तो धीरे धीरे वो नाम अपने आप मन में उतरता है। यह हमें पता होना चाहिए। यानी हमें समझेगा कि मन के सारे रास्ते जीभ से ही गुजरते हैं। मन अन्नमया, अन्न भी जीभ से जुड़ा है। और भक्ति जो हमारे मन में उतरनी चाहिए, उसके लिए भी परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर का नाम, परमेश्वर की कथाएं हमें पढ़नी ही चाहिए। पढ़ना ये जीभ का काम है, उच्चार है। यह हमारी जीभ करती है, तभी वो हमारे मन में जाता है। यानी सत्वगुण की प्राप्ति हमारी जीभ के द्वारा ही होती है। इसलिए जीभ के बारे में इतना सेपरेट वर्णन किया गया है। मुख में जीभ होने के बावजूद भी मुख में अन्य जो बातें हैं भिन्न भिन्न, उनका वर्णन नहीं किया है, पर जीभ का वर्णन किया है। वो भी कैसे? विद्यानिधि पातु। ये सच्ची विद्या है। सत्वगुण का संपादन करना ही सच्ची विद्या है, यह हमें पता होना चाहिए। क्योंकि सत्वगुण के पार जाना बहुत आगे की बात है। हम सामान्य मनुष्य, इसलिए पहले हमारा तमोगुण पूरी तरह से नष्ट करेंगे। रजोगुण केवल आवश्यकता अनुसार लवण रस जैसा रखेंगे, सीमित नमक जैसा रखेंगे। बाकी हमारा जीवन मधुर करने के लिए हमें सत्वगुण की आवश्यकता है। और वो सत्वगुण मानव को प्राप्त कराती है वो जीभ ही। और इसीलिए यहाँ बुद्ध कौशिक ऋषि कहते हैं, जिह्वाम विद्या निधि पातु, कि जीभ का रक्षण ये विद्या निधि करे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है वे करे, क्योंकि जिसकी जीभ को मर्यादा नहीं है वो दलदल में फंसता ही है। यह हमें पता होना चाहिए। जीभ के अतिरिक्त इस्तेमाल से ही तमोगुण उत्पन्न होता है। जीभ के अतिरिक्त और गलत इस्तेमाल से ही रजोगुण का क्षोभ होता है। और जीभ के अतिरिक्त इस्तेमाल से ही सत्वगुण का नाश होता है। यह हमें पता होना चाहिए। और यही है वो मर्यादा, सत्वगुण का नाश न होने देना, तमोगुण का नाश होने देना, और रजोगुण की नमक की तरह केवल जितना आवश्यक है उतना ही सीमित मात्रा में होना। यही है सुखी जीवन का रहस्य। यह हमें पता होना चाहिए। मधुर रस भरपूर, लवण रस नमकीन जरूरत अनुसार, तीखापन स्वाद अनुसार, और कसेला और कड़वा बिल्कुल भी नहीं। उसका उपयोग केवल औषधि जैसा, यह हमें पता होना चाहिए।
आमतौर पर उनका उपयोग हमें नहीं करना चाहिए, और वो हमें केवल हमारी जीभ सिखाती है। जिह्वाम विद्या निधि पातु, दूसरा कोई नहीं सिखाता। जन्म से पहले ही खुद का कार्य वो शुरू करती है, इसीलिए वो मानव से पहले है। हम कहते हैं ना पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये शब्द हम हमेशा कहते हैं, पर मानव का व्यक्तित्व यानी मानव का चेहरा नहीं। मानव का व्यक्तित्व यानी मानव की जीभ और मानव की कृति। मानव की सच्ची पर्सनैलिटी यानी मानव की कृति और मानव की जीभ। मानव के बोलने से मानव के स्वभाव का पता चलता है, मानव की कृति से मानव का स्वभाव पता चलता है। ये जो जीभ है, ये जीभ मानव की सच्ची पर्सनैलिटी है, सच्ची पर्सनैलिटी है। ये जो जीभ है वो मानव को सच्चा व्यक्तित्व देती है। देखिए, सादी सी बात है, माँ बच्चे को बोलती है मर मुए, मर मुए, गुस्से में है, कूल्हे पर 2 जोरदार चपटे मारी होती है, हाथ में छड़ी होती है, कंघी होती है, जो कुछ मिले उसे पीटी रहती है और मर मुए कहती है। उसकी इच्छा होती है क्या बच्चा मर जाए? ऐसी केवल कल्पना भी आए तो खुद की जान निकाल कर देगी, पर वो बोलने में बोल जाती है ना मर मुए। बच्चे को भी चुभता है क्या? बच्चे को लगता है कि माँ क्यों चाहती है मैं मर जाऊं? नहीं लगता। माँ भी ऐसा चाहती है क्या? नहीं। ये जीभ है, क्योंकि उस मर मुए में भी मधुर है, मधुरता है, माधुर्य है, कड़वाहट नहीं है, कड़वाहट नहीं है। पर वही जब सौतेली माँ बच्चे से कहती है, जिसका प्रेम नहीं है, उसे द्वेष है बच्चे के प्रति, वो कहती है शराब पीते हो? अच्छा है, बहुत अच्छी बात है, इट्स अ सोशल ड्रिंक। बात कहने में मीठी लगेगी, उत्पन्न क्या हुआ? जीवन ही बिगड़ गया, कटु रस उत्पन्न हुआ। जीव वही, शब्द उल्टे हैं, पर शब्दों का अर्थ नहीं है। शब्दों का जो स्वाद है, वो रस है शब्दों का, वो महत्वपूर्ण है। प्रत्येक बात में जो रस है ना, वो अधिक महत्वपूर्ण है। ये रस हमें अच्छे से पहचानना चाहिए, और ये रस पहचानने का काम जो जीभ करती है, ये रस लेने का काम जो जीभ करती है, इसीलिए रस लेने का काम जीभ करती है। रसो वही स रसराजः, श्री कृष्ण श्री राम यानी रसराज, वे महाविष्णु एकमात्र रसराज, वही जग में सबसे श्रेष्ठ रस हैं। हम कहते हैं ना कि कषाय रस सबसे बुरा, उससे थोड़ा अच्छा कड़वा, उससे थोड़ा अच्छा तीखा, उससे थोड़ा अधिक अच्छा अम्ल, अम्ल से अधिक अच्छा लवण, लवण से अधिक अच्छा मधुर, और इन 6 रसों से अत्यंत कोटि योजन से श्रेष्ठ वो रस है वे एकमात्र भगवान। और वे भगवान, वो श्रेष्ठ रस अंदर लेने का काम भी कौन करता है? जीभ ही करती है। क्योंकि हमेशा मैं क्या कहता हूं, नाम और नामी, इनमें नाम अधिक श्रेष्ठ है। वो नाम भी हम किसकी सहायता से ले पाते हैं? उस जीभ की सहायता से ले पाते हैं। इसीलिए जिह्वाम विद्या निधि पातु, कि जीभ को संभालने की विद्या मुझे वे राम जी ही दे सकते हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है। और हमारे जीवन में ये पद उतरना चाहिए, और ये जीभ हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का संरक्षण करती है, हमारे संपूर्ण जीवन का संरक्षण करती है। ये जीभ हमारे शरीर का संरक्षण करती है, ये जीभ हमारे मन का संरक्षण करती है, ये जीभ ही हमारे प्राणों का संरक्षण भी करती रहती है। और इसीलिए ऐसी ये हमारे मन, प्राण और शरीर, इन त्रिस्थली का संरक्षण करने वाली जो जीभ है, उसका रक्षण ये विद्यानिधि राम जी करें, ये प्रार्थना प्रच्छन्नता से बुध कौशिक ऋषि करते हैं। कब? तो मुखम सौमित्री वत्सला कहने के बाद। त्याग कैसे करें? त्याग यानी क्या? तेन त्यक्तेन भुंजिथा यानी क्या? ये सिखाने के बाद बुध कौशिक ऋषि हमें सिखाते हैं कि जीभ का उपयोग कैसे करें और क्यों। हरिओम।